हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मार्केट अपडेट। आज के अपडेट में हम फिर से बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। हमने आपको कल कुछ ट्रेड्स दिए थे, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल रहे, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन ने फाइनली एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे यार कि अब टीडीएस आ गया है मार्केट में, तो यार कैसे ट्रेड करें, व्हाट इज द वे कि हम ट्रेड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलो चलते हैं चार्ट की साइड एंड देखते हैं कि मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो करंट मार्केट हीट मैप इस तरीके से है, 0.51% अप है इथेरियम बीटीसी एंड बीएनबी आप देख रहे हो 3.4% अप है। मतलब बहुत मार्जिनल यहाँ पे हमें थोड़ी अपसाइड देखने को मिली है मार्केट में, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है कल से लेके अब तक। बिटकॉइन की साइड देखें तो फाइनली हमें एक रेंज मूवमेंट टाइप ऑफ थिंग बनती हुई दिख रही है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डिप आता है, फिर हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने लगते हैं। एंड यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है धीरे धीरे, दो डिसेंडिंग ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो देखते हैं कि ये वाला तो शायद इनवैलिडेट हो जाएगा जल्दी ही, बट ये वाला शुड लास्ट लॉन्गर। तो यहाँ पे थोड़ा हम पीछे जाते हैं एंड इस वाली सिचुएशन को इस वाली सिचुएशन से कंपेयर कर लो, एक बार पैरेलल्स आप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने मार्केट में डिप देखी थी, ठीक है। आई नो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोग शायद नए आए होंगे वीडियो में। तो यहाँ पे डिप आई थी, फिर हम ऊपर गए थे, देन हमने एक कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पे लिया था, ठीक है। एंड इस कंसोलिडेशन फेज़ पे इंपॉर्टेंट है एक चीज़ देखना कि कितने परसेंटेज का ये कंसोलिडेशन रेंज था। तो 6-7% का कंसोलिडेशन रेंज था। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे एंड इस वाले मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने डिप देखी थी, देन मार्केट ऊपर गया एंड अब यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला जो है फेज स्टार्ट हो रहा है। अब देखना पड़ेगा ये कंसोलिडेशन रेंज क्या होगी। यहाँ पे लग रहा है कि ये वाली रेंज होगी, जो कि बहुत छोटी रेंज लग रही है, लेकिन सिंस प्राइसेस हैव गॉन डाउन तो दिस इज़ द 5-6% का रेंज जो आपको मिल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो हम थोड़ी माइंड में रखेंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कंसोलिडेशन रेंज का ढंग से, मतलब 2-3 बार ही ऊपर नीचे गया है, तो वहाँ पे 5-6 बार गया हुआ था। थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आए जो इस सपोर्ट को ही तोड़ दे। सपोर्ट ढंग से स्टैब्लिश्ड अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बॉटम जब जा रहा है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बिटकॉइन को थोड़ा बाई कर रहे हैं, तो जब इस एरिया में था मैंने बोला था हम बिटकॉइन बाई कर लेते हैं, तो बिटकॉइन हमने बाई किया था। दैट इज़ अप रफली अराउंड से 4% के आसपास अप है हम उस ट्रेड पे। बट यहाँ पे जो है, जो चीज़ हमें देखनी है कि ये वाली रेंज के ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज़्यादा देर ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, देन अगेन इट वेंट अप, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया, देन ये नीचे आया, देन अगेन इट वेंट अप, बट उतना ऊपर नहीं गया। तो धीरे धीरे जो ऊपर जाने की इसकी कैपेसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि बायर्स का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, वो सेलर से लूज करने लग जाते हैं, तो वो नीचे की साइड ब्रेक होता है एंड हम मार्केट को थोड़ा सा डंप होते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी इतने ज़्यादा पैटर्न्स नहीं आए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये भी 1 आवर का चार्ट है, इसलिए इतनी कैंडल्स दिख रही हैं। 4 आवर्स पे स्विच करेंगे तो हमें और कम कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो अभी काफ़ी टाइम है इसको ढंग से प्रूव होने में, लेकिन इस तरीके की थ्योरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये पूरा 15-20 दिन का चार्ट है एंड अभी यहाँ पे हमें 3-4 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। फिर भी आई एम गोइंग टू डू दो स्कैल्प ट्रेड्स अगेन, ठीक है। मैं अपने स्कैल्प ट्रेड्स जारी रखूँगा। 4-5% भी हमें दे देता है ये हर अल्टरनेट डेज पे, तो दैट इज़ अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद बात करते हैं हमारे शॉर्ट्स की। तो कल हमने सोलाना का एक शॉर्ट आपको बताया था, तो दैट वर्क गुड, मतलब उसमें एंट्री हमें ढंग से नहीं मिली, लेकिन मार्केट नीचे जाने लगा तो मैंने एक शॉर्ट ले लिया था एंड ऑफ द डे में, तो वो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। दैट वाज अराउंड 16-17% का प्रॉफिट हमें हुआ। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे होगा। बाकी बीएनबी की शॉर्ट की बात करते हैं, तो इस पर हमने एंट्री ले ली थी एंड हमारा $216 या $214 की एंट्री फिल हुई थी, तो वो भी ब्रीफली आपका प्रॉफिट में गई होगी। कुछ लोगों ने उस पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। आई थिंक हम बीएनबी में 211 तक गए थे, ठीक है, $211 तक गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने पर्सनली नहीं करा, मैं अपनी एंट्रीज़ का वेट करूँगा फिल होने का। आई थिंक बीएनबी में एक अच्छा डाउन साइड पॉसिबल है अभी भी, तो मेरा ट्रेड ओपन है। इट्स इन स्लाइट लॉस, लेकिन ठीक है, वी आर कवरिंग इट विद सोलाना एंड दैट वाज अ हेज ट्रेड। हेज ट्रेड्स के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना के मैं बता दूंगा। तो दैट वाज अ हेज ट्रेड, तो आई एम ओवरऑल इन प्रॉफिट। तो बीएनबी में हम थोड़े नेगेटिव हैं, आई थिंक 3-4% का लॉस होगा। बिटकॉइन में हम 4% अप हैं, तो वो वहाँ पे उसको बैलेंस कर देता है। दैट्स हाउ वी हेज द ट्रेड्स। एंड सोलाना में तो हमने 17-16% प्रॉफिट तो निकाल ही दिया है, तो दैट इज़ ऑल बैलेंस्ड। इसके बाद बात करते हैं यार टीडीएस में ट्रेड कैसे करेंगे। तो टीडीएस लागू हो रहा है एंड आपके एक्सचेंजेस से आपको मेल आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करेगा।
इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको क्रिप्टो इंडिया चैनल पे मिल जाएगी। आईडी भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली ये है कि आपको 1% TDS देना पड़ेगा ट्रेड्स पे, एंड यहाँ पे जो TDS है वो 1% है। तो इसमें अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए तो बहुत बुरी खबर है ये, क्योंकि 1% हर बार कटेगा तो फिर आपको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, राइट। एंड में ऑल्दो इट विल बी एप्लीकेबल, लाइक TDS में क्या होता है कि आप बाद में उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन यार उस टाइम तो आपके पास कैपिटल चला जाएगा ना। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी मार्केट में हैं। आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हो जो TDS काटते नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इन दी एंड आपको रिफंड मिल जाता है TDS से, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन अभी भी इस पर इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस किस तरीके से वर्क करेंगे। करेंटली कुछ लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग बिना KYC वाले एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे होंगे। दैट इज़ अ गुड वे टू डू इट, लेकिन कितना लीगल है ये आप आपको CA ही बता सकता है। फिर बात आती है कि यार मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था आई थिंक 1 महीने पहले से कि आई एम नॉट ट्रेडिंग दैट मच। जैसे कि आप देख रहे हो कि 3-4 दिन में मेरे ट्रेड्स क्लोज हो रहे हैं, तो इट्स नॉट हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एंड बेयर मार्केट में इतनी वॉल्यूम होती भी नहीं है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़े। प्लस मैं स्पॉट ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है लेवरेज ट्रेड्स में किस तरीके से TDS वर्क करेगा। आई थिंक इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं रखा है उसको, ऑल्दो इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट, लेकिन इतनी क्लैरिटी इसमें नहीं आई है। इंडियन गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि यार थोड़े तो मतलब सोचो बेचारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के बारे में। आई नो आप लोगों का शायद लॉस हो गया होगा क्योंकि मार्केट्स डाउन है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको तो करने दो। एक और चीज़ मैं आपकी साइड फोकस कराना चाहूँगा, वो है ये न्यूज़ जो कि eBay की है। एंड eBay ने एक्वायर किया है NFT मार्केट प्लेस नोन ओरिजिन। एंड यहाँ पे जो चीज़ मेन हमें देखने की है वो ये है कि Web2 एंड Web3 की कंपनीज कंबाइन हो रही हैं धीरे धीरे। जो US बेस्ड कंपनीज हैं एंड बाकी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो Web3 की कंपनीज Web3 के प्रोडक्ट्स को एक्वायर कर रही हैं एंड उस पर ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि Web3 का अडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से होने वाला है आने वाले दिनों में। एंड जो लोग इसको अभी भी इग्नोर कर रहे हैं वो ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वी नीड बेटर रूल्स, बेटर टैक्स लॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि इंडिया इस रेस में पीछे ना भागे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि टेक स्पेस में, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में इंडिया काफ़ी पीछे था। 2016-17 के बाद से ही हमने इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आते हुए देखे, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेट का अडॉप्शन इतने अच्छे से नहीं किया था जब उनके पास टाइम था। जब पूरा दुनिया बैठ के इंटरनेट की कंपनीज बना रहा है, जब पूरी दुनिया .com में पूरा बबल बना के उसको बस्ट भी कर रही है, फिर भी वहाँ से अच्छी अच्छी अमेज़ॉन, गूगल निकल रही है, तब इंडिया में क्या चल रहा था आपको अगर याद होगा तो इंडिया में तब इंडियंस कॉल सेंटर में काम करते थे एंड दैट वाज द हाइप देन। ठीक है, जितने भी 2000s के इंडियंस थे उनको लगता था कि कॉल सेंटर में नौकरी लग गई तो ज़िंदगी सेट है। अभी क्या लगता है कि यार टेक कंपनी में नौकरी लग गई तो ज़िंदगी सेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई Web3 स्टार्टअप्स जो है इंडिया में सबको दबाया जा रहा है इन सारे लॉस से। अब जाके 2016-17 मतलब 10-12 साल बाद गूगल बनने के एंड 15-20 साल बाद अमेज़ॉन बनने के यहाँ पे स्टार्टअप्स इन टेक इंडस्ट्री इंडिया से आ रहे हैं जो कि अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी लेट टू द गेम। अब इस तरीके से Web3 में भी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे पहले से ही हमें पलड़ा भारी रख के कर रही है कि यहाँ पे तुम लोग पहले ही दब जाओ पहले, ठीक है, अभी दब जाओ और पूरी दुनिया को करने दो, फिर बाद में तुम उनके लिए जाके काम करना या फिर वहाँ पे कैचअप खेलना। तो ये एक बहुत ही रिग्रेसिव सोच है। एंड जिस तरीके से आई थिंक गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे कि हम बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री बनेंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, वो प्रॉमिसेस इस तरीके से तो आई थिंक नहीं होंगे। तुम रेगुलेशंस लेके आओ, क्लियर रेगुलेशंस लेके आओ एंड उस हिसाब से क्रिप्टो को ऑपरेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि रिस्की करेंसीज है तो बैन कर दो, ठीक है, अच्छी करेंसीज रखो, या फिर जो टैक्सेस हैं वो अच्छे से क्लियर करो कि स्टार्टअप्स की साइड से इतना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच टू ग्रो दिस इकोसिस्टम। बाकी आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो लाइक करना ना भूलना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन, रगो मैं बहरा निकटी।